कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर के लोगों का गहरा नाता है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पब्लिक से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने देश भर के लोगों को यानी मुसलमानों को और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को रमजान की बधाइयां भी दी है और उसके साथ साथ पूरे देश के जो हिंदू भाई बहन हैं उनको महाशिवरात्रि की बधाई भी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग बख्शी स्टेडियम से निकल के आ रहे हैं। इंडोर स्टेडियम से इनको जो है आउट का रास्ता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। और आप जानते हैं आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार श्रीनगर आए और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में उन्होंने लोगों से खिताब किया। उसके साथ साथ सेंटर स्कीम के जो बेनिफिशरीज थे उनसे भी उन्होंने बात की और उसके साथ साथ आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद बदले हालातों के बारे में भी उन्होंने बात की। आप अगर उनकी स्पीच देखेंगे, स्पीच में उनकी मुस्कान से ही आपको पता चल जाएगा कि वो यहाँ इन लोगों को देख के कितने खुश थे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं चूंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में ही कहा कि अगर 2 लाख लोगों को ऑक्यूपाई करने का मैदान भी होता वो भी इन लोगों के लिए कम पड़ जाता कि इतने लोग यहाँ पर ये रैली में पार्टिसिपेट करने आए हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी चेंजेस आई वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पूरा देश जिन स्कीम्स का लाभ उठाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कतारों में लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम गांधरबल से आए हैं। तो किस उम्मीद से यहाँ आए थे आप? मोदी जी आएगा, अच्छा बोलेंगे हाँ। देश के लिए। हाँ। तो क्या उम्मीद क्या थी आपकी और उम्मीद पूरी हुई आपकी? बिल्कुल होगी, अच्छी सी बिल्कुल। तो आपने आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है अभी स्टेडियम में मौजूद थे, जगह मिली आपको बैठने की? हाँ बिल्कुल, अच्छी जगह मिली बैठने की। अच्छा, कुछ लोग तो बाहर भी खड़े थे लेकिन आपको मौका मिला? हाँ, हमें अंदर मौका अच्छा मिल गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आपने सामने से देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको? तो यहाँ पर लोग काफी खुश है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, यहाँ पर बेनिफिशरी से बात की और लोगों को भी देखने का मौका मिला। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि आसपास स्टेडियम के इतने लोग जमा हो चुके हैं, इतने लोग जमा हो चुके थे कि अंदर बैठने की जगह नहीं थी। फिर बाहर से ही लोग जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्पीच है वो सुन रहे थे। आसपास आप देखिए, आपको कतारों में लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको मर्द जन यहाँ पर मौजूद लोग मिलेंगे, नौजवान इसमें शामिल थे। हालांकि नौजवानों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद एम्प्लॉयमेंट का कोई पैकेज होगा, लेकिन टूरिज्म को लेके भी जो है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की बात जो है की है। उसके साथ साथ मेड इन इंडिया का एक कैंपेन है, जिस कैंपेन के जरिए नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में ये कहा कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग दीगर मुल्कों में की जाती है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं या देश भर के लोग बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो यही डेस्टिनेशन वेडिंग का फंक्शन करे, यहाँ पर पैसा खर्च करे, जिससे कि यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की उन्होंने बात की और जिस तरीके से उन्होंने कहा जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको अपने बजट का जो टोटल बजट है उसका 5 से 10% जो है खर्च करना चाहिए लोकल शॉपिंग पे भी, जिससे कि आम लोगों का रोजगार बढ़ेगा। आप देखिए, आप दूर दूर तक देखेंगे आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। लोगों के साथ लोगों की उम्मीदें भी आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि एक उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं, इनकी एस्पिरेशंस फुलफिल होंगी। और यहाँ पर हमने कुछ लोगों से भी बात की और वो कह रहे हैं कि उनकी भी एस्पिरेशंस जो है फुलफिल हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ आए, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स का, बहुत सारी कैंपेन्स का लॉन्च किया, यहाँ पर इनॉग्रेशन किया यहाँ पर। इससे लोग जो है काफी खुश नजर आए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ आके अपनी स्पीच में एम्स का जिक्र किया कि एम्स कश्मीर बन रहा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस की बात की उन्होंने, यहाँ पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से बात की। आप यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम कुपवाड़ा से आए हैं। तो क्या आप यहाँ पर आए बख्शी स्टेडियम में आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच भी दिया, तो क्या लगा आपको स्पीच? अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। ये हम गरीबों का प्रधानमंत्री है ना, इसलिए बहुत अच्छा दिया। क्यों बोलो यार? उम्र के बाद आगे ऐसा वज़ीर आज़म बनाया हमें, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर लोगों का
कहना है कि ये तो गरीबों के प्रधानमंत्री है, मोदी का परिवार। उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के लोग और पूरे देश भर के लोग जो है वो मोदी का परिवार है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी। स्पीच में उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, जिसमें ज्यादातर यहाँ पर जो स्कीम्स का लाभ उठाया गया उनका जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो डेवलपमेंट हुआ उसका जिक्र किया, यहाँ पर जो शांति अमन है उसका जिक्र किया। तो उस बारे में भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार ये जिक्र करते रहे कि यहाँ जो बदले हालात है, यहाँ पर जो लोगों का उन्होंने हुजूम देखा, उसको लेके भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफी खुश नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है वर्चुअली भी जुड़े थे। SKICC में भी लोग वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे। उसके साथ साथ यहाँ पर स्टेडियम में फिजिकली भी लोग मौजूद थे। आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, लोगों का पूरा हुजूम यहाँ पर मौजूद है, और ये सब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर आए थे। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर बैंक में हुई बैकडोर एंट्रीज की भी बात की, और किस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक घाटे में चला गया उसके बारे में भी जिक्र किया, और किस तरीके से जिन्होंने भी ये बैकडोर एंट्रीज की थी उनके खिलाफ एक्शन ली गई। और उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर बैंक की क्या हालत है, आज किस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक में मुनाफा हुआ। और नरेंद्र मोदी ने इस चीज का भी जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी एक चौकीदार बनकर, यानी जो लोगों की रकम है, लोगों का पैसा जो जम्मू कश्मीर बैंक में है, गरीब लोगों का जो ये पैसा है, उसका चौकीदार बनकर खड़ा है। तो ऐसे में क्योंकि काफी भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग आए थे, जो लोग यहाँ जो ऑक्यूपाई नहीं हो पाए, यानी जो यहाँ पर लोग नहीं समा पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। हालांकि रविंद्र रैना तो पहले कह चुके थे कि 2 लाख के आसपास लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाकई में लोगों की काफी तादाद देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कैसे जो है जिक्र किया कि किस तरीके से, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि डेवलपमेंट का जिक्र किया, यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स किस तरीके से उसको अपग्रेड किया गया उसका जिक्र किया, स्पोर्ट्स ओवरऑल किस तरीके से अपग्रेड किया गया, यहाँ के नौजवानों ने स्कीम्स का किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बने उसका भी जिक्र किया। अब ये बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। आप देखिए भीड़ कितनी है, मतलब भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो इंडोर स्टेडियम है वहां से लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो यही बनाया गया था, और यहीं से लोग एंटर भी हुए और यहीं से लोग एग्जिट भी हो रहे हैं। हमने पानी भी नहीं पिया। तो ये भीड़ जो है आप बख्शी स्टेडियम की देख रहे हैं, आज देश भर की नजर इसी भीड़ पर है, आज देश भर की नजर इसी रैली पर थी कि ये जो मेगा रैली होने वाली है कितनी सक्सेसफुल होगी और कितने लोग शिरकत करेंगे। आपने भी देखा और देश भर ने आज देखा, लोगों का हुजूम यहाँ है, लोग ये जो कतारों में निकल के आ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आसपास आप देख सकते हैं आपको चारों ओर लोग ही लोग नजर आएंगे। इससे पहले ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए थे, एरियल सर्वेलेंस रखा गया था, उसके साथ साथ CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात थे ताकि कोई भी खुशगवार वाकया पेश ना आए। बैरिकेड्स लगाए गए थे, जगह जगह पर चेक पॉइंट्स थे, उसके साथ साथ प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की गई थी, फ्रिस्किंग हो रही थी, नाइट चेकिंग हो रही थी, जिससे कि ये इवेंट जो है कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। मैडम कहाँ से आए हैं आप? जी हम बटमालू से। यहाँ आप PM की रैली में आए, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा है तो यहाँ पर रुकना भी नामुमकिन ही है लोगों के लिए। भीड़ इतनी ज्यादा है, अगर कोई एक रुका तो आप देखिए कितनी भीड़ को रुकना पड़ेगा।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में नदरू का भी जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि मन की बात में वो बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के नदरू के साथ जिक्र करके उन्होंने कमल का जिक्र किया और कहा कि कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर के लोगों का गहरा नाता है। अब इसी के साथ हम आपसे अलविदा करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा लोग हैं। अब लोग भी अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कुछ एरियाज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रखे गए थे क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट लेके आता तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक मैस हो जाता क्योंकि पब्लिक जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर है। और आगे क्या कुछ होगा अब देखना वो भी रहेगा। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ से अब डायरेक्टली वापस दिल्ली रवाना होंगे या कहीं और भी उनका प्लान रहेगा, अब जानना ये भी होगा। उस पर हमारी भी नजर रहेगी, आपकी भी नजर रहनी चाहिए। हम आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें बख्शी स्टेडियम से दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।